अभी लास्ट टर्न पे किया है हमने 5.1 का 12th का फर्स्ट पार्ट, राइट? अच्छा ठीक है, इसी का 5th पार्ट करके दिखाओ जरा। 12th का 5th पार्ट, 4 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 3 लेस देन इज इक्वल टू 6 अपॉन x प्लस 1, और साथ में दे रखा है x ग्रेटर देन 0। ये जो दिया है ना, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इन्हें सॉल्व करके कोई ऐसी क्वांटिटी आ रही है जो कि 0 से लेस में है, तो आपने उसको रिजेक्ट करना है, वो नहीं लेना, क्योंकि आपका -1 है। हाँ, तो आप -1 और 0 को छोड़ दोगे, -1 से 0 तक का जो पोर्शन है वो छोड़ दोगे, कॉमन वाला पार्ट लोगे, ठीक है ना? करना शुरू करो। सेम वही, पहले इतना पार्ट लो, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा, फिर इतना पार्ट लो, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। स्टेप्स बोलो मान्या। हम्म एक मिनट बोलने दे, आगे। 1। अच्छा, अब इशिता तुम बोलो, तुमने क्या किया? x प्लस 1 है ये, प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3 4x प्लस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करके क्या देगा? 1 माइनस 3x अपॉन x प्लस 1। हाँ, उसके बाद 1 माइनस 3x, हाँ, प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद केस 1 बोलो। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, और दूसरा केस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। हाँ, 1 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साथ में x प्लस 1 सिर्फ लेस देन 0, और यहां से 1 माइनस 3x लेस देन इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब मान्य सुन लो, ये पार्ट गलत क्यों है? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में x का फंक्शन है। अगर डिनोमिनेटर में x का फंक्शन है तो याद करो मैंने क्या बताया था, केसेस बनेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल तब कर सकते हो जब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो। तो अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है जी? हाँ जी, बोलो कितना आया? -1 लेफ्ट में, 1/3 राइट में, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, और यहां पर भी -इंफिनिटी -1 1/3 और इंफिनिटी। समृद्धि, इसका मेरे को रिप्रेजेंटेशन बताओ। 1/3 पे डार्क डॉट या सिंपल डॉट? डार्क। और लेफ्ट में जाना है कि राइट में? ध्यान से पढ़, x लेस देन है तो किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, ठीक है? और इसमें -1 पे कैसा डॉट? ओपन। और कहां जाएंगे? राइट।
बेटे x के साथ क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, x लेस देन -1, लेस का मतलब लेफ्ट है। यहां पर भी क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, x लेस देन इक्वल्स टू 1/3। आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, साइन नहीं देखना, किधर से पढ़ रहे हैं वो देखना है। तो ये आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू 1/3 है, इसलिए लेफ्ट में गए। अब कॉमन क्या आ गया, ओपन। यहां पे बताओ, 1/3 पे डार्क डॉट, राइट साइड, हाँ क्यों, ये x ग्रेटर देन है, ये भी x ग्रेटर देन इक्वल है। आप यहां से पढ़ रहे हो ना, x के तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है, इधर भी x की साइड मुंह खुला हुआ है, तो ग्रेटर हुआ ना, इधर जाएंगे, तो यहाँ पे x किस में आ जाएगा, 1/3 से लेकर के और 1/3 पे क्लोज्ड। तो अब दोनों में ही x कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब फाइनली x किस में बिलोंग करेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज x जो है वो कैसा दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, आपके पास x ये आ गया। ठीक है, अब अगले वाला पोर्शन लेना है, कौन सा, नाउ 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 6/x प्लस 1। अब बिल्कुल ऐसे ही करते चलेंगे, नकुल बोलो स्टेप्स। 0 less than equals to 6 by x plus 1 minus 1. आगे, दोनों एक साथ लिखते हैं। अच्छा करो, x होगा 0 less than equal to 6 minus 3 bracket x plus 1 by x plus 1. पर इन कंटिन्यू, -3x less than is equals to -3x -3 -3 और इस 6 के साथ वो जो -3 है वो 3 रह जाएगा, +3 हाँ, तो 3 - 3x हो जाएगा। x plus 1 दो केसेस बने हैं, केस 1 पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, वेरी गुड। चलो आगे बोलो जी, अब समृद्धि, 3 - 3x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल भी आएगा, और x plus 1 ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल नहीं आएगा, डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं लेना है ना, यहां से बोलो 3 - 3x less than or equal to 0 so less than इसमें सिर्फ yes लेस देन, कंटिन्यू करो, किसको शिफ्ट करोगे, -3x हाँ क्या आ जाएगा, यानी कि ऐसे -1 नंबर लाइन, -1 1 माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। अब बोलो तो किस पे, डार्क या सिंपल, डार्क, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, -1 पे लेफ्ट या राइट, ग्रेटर है राइट, एक्स किस में बिलोंग करेगा, 2 1 क्लोज इंटरवल, और यहां से 3x हाँ, तो यहां से सिंपली 1 जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, और यहां से x लेस देन, यहां से -1 और 1, 1 पे तो डार्क ब्रैकेट, डार्क वाला और राइट, हाँ, और -1 पे सिंपल राइट, ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसमें ये भी रिजेक्ट होगा, मैम रिजेक्ट क्यों होगा, 0 तो
दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसमें आधे नेगेटिव है आधे पॉजिटिव है। तो हम 0 हाँ बट ये ले लेंगे कि बट x जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इन दोनों को कंबाइंड करके लेंगे। लाइक आपके पास -1 1 के बीच में 0 है, पहले वाला तो इंटरवल है ये है, और x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 पे ओपन ब्रैकेट और इधर गए, तो अब जो कॉमन आया वो लेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन ओपन की तरफ 0 1 की तरफ डार्क। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फाइनल आंसर बताओ जी। ये आएगा बिल्कुल वही तो पूछ रही हूँ, पहले वाले में से आंसर क्या आ रहा था? टू इन्फिनिटी, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 से तो 1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। बेटे कॉमन इन दोनों में कॉमन थोड़ी है। देखो पहले वाले केस में जो आपकी पहली इनइक्वालिटी का सेट था, कौन से वाला? ये वाला, इसका एक इंडिविजुअली आंसर आपके पास आ गया, ये आ गया। अब जो दूसरे वाला सेट है उसका भी इंडिविजुअली आंसर आ गया ये, और दोनों का कंबाइंड करेंगे तो दोनों का यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं, ना कि कॉमन लेते हैं। कॉमन कब लेते हैं? जब आप एक ही केस में दो पॉसिबिलिटीज हो रही हो। ठीक है, नोट इट डाउन। और अब इसी के जैसे आपने बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके 12th के, वो एज अ होमवर्क करने हैं, और आंसर अगर नहीं आया, कोई डाउट लगे तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। 11th क्वेश्चन हो गया था? नहीं हुआ। चलो आप मेरे को 10th का सेकंड पार्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, -2 -x अपॉन 4 लेस देन इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 3, ये तो एक पार्ट है, और 3 - x लेस देन 4 × x - 3। ध्यान रहे क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और दोनों के यूनियन की फॉर्म में आपने आंसर दिया। वेट अ सेकंड, जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, वो यूनियन की फॉर्म में नहीं है, इंटरसेक्शन ही है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड है ना। वेट, ये पूरी की पूरी एक ही लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है, तो यहां यूनियन की फॉर्म में नहीं लिखना, हाँ इंटरसेक्शन की फॉर्म में आएगा फाइनल आंसर। इसको ठीक करो जी, पहले यहां तक पहुंच गए थे ना, तो 6 मैंने देख लिया अभी। फाइनल आंसर ये नहीं आएगा, एक पार्ट से आपका ये आ रहा था और एक पार्ट से x आ रहा था, 1/3 टू इंफिनिटी, इन दोनों को कंबाइंड करो, बनाओ नंबर लाइन पे। 0 1 और 1/3 कहां आएगा? उससे पहले 1/3 1 से छोटा होता है तो लेफ्ट में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। अब इसको जब ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे, तो 0 पे तो लोगे ओपन ब्रैकेट, 1 पे लोगे डार्क, और दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ये वाला पार्ट हो गया। और इसके लिए 1/3 पे लोगे डार्क, और इधर अप टू इंफिनिटी तक। अब जो कॉमन पार्ट आया वो क्या आया? तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/3 से 1 तक, और दोनों की तरफ क्लोज। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी थोड़ी, 0 टू 1 है, 0 से 1 तक है, 0 पे ओपन है 1 पे क्लोज्ड है, तो ये वाला तो जो ये इतना पार्ट दिख रहा है वो इसके लिए है, राइट। और जो यहां से यहां तक पार्ट दिख रहा है वो इसके लिए है। अब इन दोनों में कॉमन है क्या? जिससे दोनों इनइक्वालिटी के सेट सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें भी यही होगा, इस क्वेश्चन में भी यही होगा, क्योंकि ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, तो जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, दोनों के आंसर का कॉमन पार्ट लेना है, यानी इंटरसेक्शन करके लेना है। इसमें तो फर्स्ट पार्ट पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है। जब भी डिनोमिनेटर में x का फंक्शन है ना, बस बता कितनी आई, इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आया? डायरेक्ट ही बता दे चल। -4 लेस देन इक्वल्स टू -4, हाँ लेस देन
लेस देन इज इक्वल्स टू x एक्स, यानी एक्स ग्रेटर देन -4 आया। ओके, इससे भी बता दो। इक्वल तो आई नहीं इसमें। हाँ, अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। -4 से कैसा होना चाहिए? -4 से, और इसमें x3 से करो कंबाइन कर, और 3 -∞ और +∞, 3 से बड़ा और -4 से भी बड़ा। कॉमन पार्ट क्या आ गया? सेमी क्लोज नहीं आएगा, 3 पे ओपन है तो ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, आंसर चेक करो इसका। 10 का सेकंड पार्ट है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन करोगे ट्राई घर पे? चलो एक दो और कराओ, मैं अभी आगे नहीं बता रही, ताकि तुम्हारी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पहले आज इसी को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करके दिखाओ। 3 times x minus 2 upon 5 greater than is equals to 5 times 2 minus x upon 3. स्टेप्स बोलो समृद्धि। 10 minus 5x upon 0. क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखो अपॉन में ना x का फंक्शन नहीं है और बीच में कोई प्लस माइनस का साइन भी नहीं है, तो सिंपली वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9 times x minus 2, 25 times 2 minus x। ठीक है, कितना आ गया भैया? और यहां से 25 2 जा 50 minus 25x। ठीक है, नेक्स्ट किसको? 25x. हाँ, और इधर से 18. हाँ क्या आएगा? 34x. हाँ 16. 68. और x की वैल्यू Greater than equals to. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। So x belongs to formula. हाँ बिल्कुल, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? से 2, बिल्कुल सही। और ये तो रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखनी हो तो क्या लिखूंगी? x such that x belongs to R। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, आई थिंक अब आप कर सकते हो इसके बाकी क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो अब जरा।